वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर जी फॉर ऑफिशियल। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है वहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, अभी मैं एक और इसको वीडियो और भी लेकर आऊँगा, तो उसमें और भी अच्छे क्वेश्चन होंगे आर एस अग्रवाल के। ठीक है, बट ये आर एस अग्रवाल का नहीं, तो मैं क्वेश्चन दिखा दूँ, मैंने कहा सोचा करवा देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब इस क्वेश्चन का पढ़ना था, क्या बोला, Z1 काम कर रहा है 100 दिन में, Z2 कर रहा है 50 दिन में और Z3 कर रहा है 75 दिन में। समझ गए, Z1 Z2 3 बंदे काम कर रहे हैं 75 दिन में। ठीक है, सारों ने इकट्ठे काम करा, बट जो है वो Z2 जो है वो 15 दिन पहले छोड़ गया, काम कंप्लीट होने के 15 दिन पहले छोड़ गया। तो बोलता कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आ जाए ना, ठीक है, कल भी एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा मैं, उसमें उसमें आर एस अग्रवाल में भी क्वेश्चन है ये। तो जब भी ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, वो जो है आपको क्या करना, पर डे वर्क निकालना। अब Z1 का पर डे वर्क कितना होगा, 1/100। Z2 का कितना है 1/50 और Z3 का कितना है 1/75। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 1 कर दो, एक इसका सभी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अब आगे क्या करना है आपको, यहाँ पे अब क्या कहते हैं, अभी ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है। ठीक है, अब जो Z2 है वो 15 दिन पहले काम शुरू देता है, तो मैं टोटल में काम मान लेता हूँ X। तो आप यहाँ पे भी X लिख दोगे, यहाँ पे भी X और यहाँ पे भी X। समझ आया क्या करा मैंने, क्योंकि हमें दिन निकालना है ना, तो हम X लिख देंगे ऊपर। फिर अब उन्होंने Z2 जो है वो 15 दिन पहले छोड़ देता है, यानी Z2 जो 15 दिन पहले छोड़ देता है, बाकी तो काम पूरा कर रहे हैं, बाकी तो पूरे दिन लगा रहे हैं। X भी पूरे दिन लगा रहा है और Z भी पूरा दिन लगा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, इसके बाद आपने यूज़ करना है ऑप्शन। अब यहाँ इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे अभी यहाँ तक कर दिया ना, यहाँ से 25 कॉमन निकाल लो, तो अंदर का बचेगा X/4 प्लस X-15/2, है ना, और X/3 एक सभी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। ठीक है, अब अगर सॉल्व करो, अब इसमें सबसे छोटा ऑप्शन क्या है, आप इसको सॉल्व करो तब भी आंसर निकल जाएगा, बट उसमें थोड़ा लेंथी बन जाएगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए आप ऑप्शन यूज़ करो। सबसे छोटा ऑप्शन क्या है, 30। तो 30 आप X या 30 लिख रखो, यहाँ पर 30 रखोगे कि 30/4 यानी 15/2, 15/2 यानी 7.5, यानी ये वैल्यू आपकी क्या बनी, 7.5। ठीक है, अब यहाँ पे 30 पुट करोगे, यहाँ पे 30 पुट करो, 30 - 15 15, 15/2 कितना 7.5, ये भी 7.5 होगा, 7.5 और 7.5 कितना बने 15। ठीक है, उसके बाद 30 को 3 से डिवाइड करके कितना बने 10, यानी ये 15, ये पूरा बना 15, ये बना 15, सात दोनों को ऐड करके ये वाला है 15 और ये 10 25। तो यहाँ 25 बना, यहाँ 25 बना, यहाँ 25 बना, कैंसिल करके यहाँ पे आंसर क्या बन गया, सम क्या बन गया, 1 के इक्वल नहीं बन गया। दोबारा समझा रहा हूँ, क्या करना है आपने, जब तक इस ऐसी ये क्वेश्चन बनानी है ना, उसके बाद क्या करना है, ऑप्शन यूज़ करना है। क्योंकि मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ, बट मैं आपको वो चीज़ समझाता हूँ जो आपको आप अप्लाई करोगे और आप प्रैक्टिस करोगे, तो वो आप पेपर जब में भी क्वेश्चन आएगा ना ऐसा, तो आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से निकालोगे, ऑप्शन से जल्दी निकल जाता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको डिटेल में चीज़ें करनी सब। ठीक है, डिटेल में निकल जाता है, पर फ़ायदा क्या है, नंबर तो एक ही मिलना है ना, 10 नंबर मिलने तब तो बंदा करे डिटेल में। ठीक है, हमें टाइम बचाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे छोटा ऑप्शन पुट करा तो हमारा आंसर बन गया। अगर नहीं ऑप्शन, अगर उसको छोटा ऑप्शन नहीं आंसर आता तो अगला ऑप्शन यूज़ करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन निकालने के आपका लिए आपकी कैलकुलेशन स्पीड में चल रही है ज़्यादा नहीं, वो कैसे आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बाकी आराम से क्वेश्चन जो है वो आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं इसकी इमेज में शेयर कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब भी मेरे को और भी क्वेश्चन दिखेंगे ना एसएससी, अभी उसके एंटी में से अंडर ग्रेजुएट के भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन हुए हैं, उसके भी टाइम के क्वेश्चन दिखेंगे, वो भी कराऊंगा। ग्रेजुएट लेवल के भी कराऊंगा, अंडर ग्रेजुएट के भी कराऊंगा। पहले अंडर ग्रेजुएट कराऊंगा फिर उसका ग्रेजुएट। ठीक है, तो इसमें मिक्स जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये बढ़िया लेवल के आपके प्लेलिस्ट बन जाएगी, और इसको आप आराम से देखना। ठीक है, प्लेलिस्ट में शेयर कर दूँगा, 2 लेक्चर डालूंगा आर एस अग्रवाल के। ठीक है, तो आर एस अग्रवाल प्लस जो पेपर में क्वेश्चन आए हुआ वो डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा लेटेस्ट एग्जाम का। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।